हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 6। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 17 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसका हमारा टॉपिक रहेगा सरकार एवं कानून। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क पर गाड़ी चलाने के कुछ नियम होते हैं। बताइए ये नियम ना हो तो क्या होगा। तो आपको आंसर लिखना है। आप खुद से आंसर जो है सोच के लिखिए कि अगर सड़क पर गाड़ी चलाने के नियम ना हो तो क्या होगा। तो अगर गाड़ी चलाने के कुछ नियम ना हो तो सड़क पर बहुत दुर्घटना हो जाएंगी, गाड़ियां आपस में टकराएंगी, चारों तरफ एक्सीडेंट होंगे। ठीक है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा। तो ये वाला आंसर जो है आप इसमें लिख देंगे। तो आपको अपनी कॉपी में इनको कैसे करना है, आप नंबर 1 डालिए और ये वाला आंसर जो है इसमें लिख दीजिए। ये वाला प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आपके विद्यालय में छात्रों के आने जाने तथा कक्षा में पढ़ने के लिए समय सारणी यानी टाइम टेबल न हो तो क्या होगा। सोचिए बच्चों, आपका स्कूल में टाइम टेबल ही नहीं है, आपको पता नहीं है कब प्रेयर होगी, कब कौन सा पीरियड लगेगा, कब किस टीचर को आना है, आपको साइंस कौन पढ़ाएगा, मैथ्स कौन पढ़ाएगा, कुछ भी नहीं पता आपको। क्या वो स्कूल रहेगा? बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पर कोई अनुशासन नहीं होगा। तो आप इसमें क्या आंसर लिखेंगे कि अगर विद्यालयों में छात्रों के आने जाने, कक्षा में पढ़ने के लिए समय सारणी नहीं होगी तो स्कूल में अनुशासन नहीं होगा और सभी बच्चे इधर उधर घूमते हुए नजर आएंगे। ये वाला आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जब आप अपने साथियों के साथ मिलकर कोई भी खेल खेलते हैं तब नियम किस प्रकार तय किए जाते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल खेलते हो ना, और उस खेल के जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो भी आप डिसाइड करते हो। तो वो नियम जो है किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों के साथ मिलकर खेलते समय सभी नियम साथियों से बात करके खेल के अनुसार तय किए जाते हैं। तो जो भी खेल रहे हैं उनके साथ बातचीत करके वो सारे नियम तय किए जाते हैं। और बाद में जो टीम का कप्तान होता है, कप्तान कह सकते हो, या कोई भी एक बच्चा होता है ना जो लीडर बनता है, तो वो जो है सारे नियम सबको एक बार बोल के और बता देता है। ठीक है, और सभी को वो नियम फॉलो करने होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है। खेलते समय किसी साथी द्वारा नियम न मानने पर क्या किया जाता है। अब खेल में ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं, बिल्कुल बार बार रूल्स को फॉलो नहीं करते, तोड़ते रहते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ फिर क्या करते हैं बच्चे, उसको एकदम से क्या कहते हैं कि तुम खेल से बाहर हो जाओ, ठीक है, हम नहीं खिलाएंगे, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो देखिए आप आंसर क्या लिखेंगे। अगर कोई साथी पहली बार नियम नहीं मानता है तो उसको चेतावनी दे दी जाती है। आप भी उसको बिल्कुल वार्निंग देते हो कि ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें खेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर भी अगर वह नहीं मानता है तो उसे खेल से बाहर कर दिया जाता है। तो ये वाला आंसर जो है आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, कोई भी कार्य करते समय नियम बनाने और उनको पालन करने की ज़रूरत होती है। किसी भी देश में सभी लोग एक साथ मिलकर रह सकें, इसके लिए भी नियम बनाने होते हैं। तो कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके लिए नियम बनाए जाते हैं और उनको सभी लोग पालन भी करते हैं, और सब ताकि जो भी देश में लोग हैं उन सबको समानता का जो है अवसर मिल सके, वो सभी अपने आप को समान रूप से देश में समझ सके। ठीक है, और इन नियमों को ही किसी भी देश का कानून कहा जाता है। और जो नियम होते हैं जो किसी भी देश में होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कानून कहा जाता है। जैसे आपके स्कूल के कुछ नियम होते हैं, सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, खेल के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो ये जो नियम होते हैं इनको ही क्या कहा जाता है, इनको कानून कहा जाता है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं। तो जो ये कानून होते हैं ये हर एक देश में अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं। हर एक देश की जनसंख्या के अनुसार, हर एक देश के वहाँ के तौर तरीकों के अनुसार ही कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, अपने माता पिता अथवा शिक्षक से चर्चा करके बताइए कि किसी भी देश में बनाए जाने वाले कानून क्या सभी के लिए बराबर होने चाहिए। यदि आपका जवाब हाँ है तो कारण दीजिए। तो कानून जो है वो सभी के लिए बराबर होने चाहिए, क्योंकि समानता का अधिकार सभी को समान रूप से संविधान के द्वारा दिया गया है। तो कानून के सामने कोई भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए।
कानून के सामने सभी लोग समान हों, सभी को समान अवसर दिए जाएं और अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो सभी के लिए सज़ा का प्रावधान भी समान होना चाहिए और यह मानवीय भी है। ठीक है, अगर कोई किसी के लिए कुछ कानून होगा, किसी के लिए कुछ कानून होगा तो इससे देश में अराजकता फैल जाएगी, आपस में ही लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगेंगे, जो कि देश हित में नहीं है। सभी के लिए कानून समान होगा तभी उसका पालन पूर्ण रूप से हो पाता है। तो ये वाला आंसर आप लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट आपकी बहुत ही इजी सी वर्कशीट थी, जिसमें आपने कुछ बातें नई सीखी। आपने सीखा कानून क्या होता है, तो जो नियम होते हैं उन्हीं को कानून कहा जाता है। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।